नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, हम लोगों ने यूपी एपीओ की प्रिपरेशन तैयार अभी स्टार्ट कर दी है। कुछ वीडियोज़ हैं मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप यूपी एपीओ करके यूपी एपीओ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहाँ पे कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं और डेली आपको एपीओ के लिए वीडियो अपलोड इस चैनल पर कर दी जाती है डेली। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम में जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है उसमें पुलिस अधिनियम 1861 और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आपका जो विधि वाला पेपर होगा उसमें आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे: आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और जो है सीआरपीसी आएगा। इसके अलावा पुलिस अधिनियम 1861 और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट, इससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बने हैं पुलिस अधिनियम 1861 और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं लास्ट ईयर, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में कौन निकाल सकता है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के जो पैरा 221 है उसमें भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? क्या जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर राज्य के गृह मंत्री? तो जिला मजिस्ट्रेट हैं, ये निकाल सकते हैं। ये यूपी एपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के अंतर्गत पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है निरीक्षक। पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी इनमें से निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर, दरोगा, सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैराग्राफ 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 और 55(1) इसमें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के सभी रिपोर्ट को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन दायित्वाधीन है? तो ये होता है थाने का भार साधक अधिकारी। इसका ये कार्य होता है कि वो सभी असंज्ञेय और असंज्ञेय अपराध जितने भी हैं उन सबकी रिपोर्ट बना करके रखें। ये इनका एक दायित्व होता है थाने के भार साधक अधिकारी का। यूपी एपीओ 2011 में पूछा गया था ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किन पैरा में पंचनामा, सब परीक्षण और घायल व्यक्ति के उपचार संबंधी नियम अंकित किए गए हैं? पैरा 129 से 146, पैरा 147 से 164, पैरा 104 से 128 या फिर ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा पैरा 129 से लेकर के 146 तक। इसमें बताया गया है कि कैसे यदि कोई व्यक्ति है उसका उपचार होना, उसका पंचनामा, उसका सब परीक्षण और घायल व्यक्ति के उपचार संबंधी नियम जो है वो पैरा 129 से लेकर के 146 तक में बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द सम्मिलित नहीं है। अगर हम पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत देखें तो इसमें संपत्ति शब्द जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें से कौन सी संपत्ति को नहीं शामिल किया गया? तो वो है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति नहीं है सम्मिलित, इसके अलावा चल संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूतियां शामिल है। अगला प्रश्न है, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? संयुक्त अथवा अपर जिला अधीक्षक, उप जिला अधीक्षक, खंड जिला अधीक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो सम्मिलित है वो है संयुक्त तथा अपर जिला अधीक्षक। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा। कोई भी पुलिस अधिकारी है वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना देता है। तो यहाँ पर जो सूचना देनी होती है वो देगा 2 माह से कम की अवधि नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा कि 2 माह से या न्यून अवधि के लिए ना दे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। धारा 10 पुलिस अधिनियम में, धारा 12 पुलिस अधिनियम में।
धारा 13 पुलिस अधिनियम में, धारा 14 पुलिस अधिनियम में, तो आंसर है ऑप्शन डी धारा 14 पुलिस अधिनियम में। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पुलिस यानी कि चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? धारा 37 है जो निरसित नहीं की गई है, बाकी सभी हैं अभी। यूपीएपी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिनियम का प्रावधान बनाया गया है? विशेष पुलिस प्रावधान है धारा 17 में। आंसर इसका ए होगा, धारा 17 में विशेष पुलिस अधिनियम का प्रावधान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विनिमय यानी कि रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के कितने वर्ग बनाए गए हैं? 3 वर्ग बनाए गए हैं। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 जनवरी 1939 को। 1 जनवरी 1939 को उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला है, दुष्चरित्र के विनियमन एवं निगरानी से संबंधित उपबंध उत्तर प्रदेश विनियमन के किस अध्याय में नियमित है? अध्याय 20 में, अध्याय 19 में। तो देखिए वैसे ये अध्याय वैसे ये 20 में है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। दुष्चरित्र के विनियमों और निगरानी से संबंधित उपबंध उत्तर प्रदेश विनियमन यानी कि रेगुलेशन के 20 अध्याय में है। आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का बाहर साधक अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है रिजर्व निरीक्षक। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? ये बताया गया है धारा 22 में। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है विभागीय कार्यवाही से, न्यायिक कार्यवाही से? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, विभागीय कार्यवाही से। ये धारा 7 जो है विभागीय कार्यवाही से संबंधित है पुलिस अधिनियम 1861 की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है जिला मजिस्ट्रेट के प्रति, क्योंकि उसको अपॉइंट भी कर रहा है तो इसी के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण स्थिति में से संबंधित है, इसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्नलिखित में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा? तो देखिए वैसे तो इसका आंसर यही है ऑप्शन ए कि उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा। पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) में कोई अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च है तो वो उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द इस अर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? कुत्ता जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा भेड़ और बकरी मवेशी के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाने का बाहर साधक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस का उप निरीक्षक। अगला प्रश्न है, चिकित्सा अधिकारी उपहति या मृत्यु उपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करता है? तो मरने के बाद ये यहाँ पर जो है 3 प्रतियां तैयार करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में निम्नांकित किस पैराग्राफ में प्रावधानित है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? पैरा 61 बताता है कि किसी विशेष परिस्थिति अगर नहीं है तो फिर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित में से कौन करेगा? सहायक पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस अधीक्षक से सलाह करके मजिस्ट्रेट? तो पुलिस अधीक्षक होगा इसका आंसर। सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबल की नियुक्ति जो करेगा वो पुलिस अधीक्षक। जिला पुलिस बल से पदोन्नति की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है धारा 30 के खंड 4 में। अगला प्रश्न है, लोक जमावों और जुलूसों को लोक सड़कों, गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश दे सकता है? तो ये पुलिस अधीक्षक ही आदेश दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी ज्ञात नहीं हो, अपने कब्जे में लेगा परंतु इसके वहन के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी को आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? तो देखिए यहाँ पर जो ये कार्य करेगा ये करता है जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में। अगला है,
पुलिस विनियमन के निम्नांकित किस पैराग्राफ में यह प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभावी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में ना रखें। तो ये बताया गया है पैरा 161 में। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? धारा 18 है, एपीओ 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सशस्त्र पुलिस अध्याय 6 में है, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 में है, ग्राम पुलिस अध्याय 9 में है, अन्वेषण ये अध्याय 10 में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है। ये जो प्रश्न है यूपीएपी के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। लास्ट ईयर में पूछे गए उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।